चीन स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह हजारों भारतीय छात्रों के संबंध में चीनी अधिकारियों से बात कर रहा है और उन्हें छात्रों की चिंता से अवगत कराया जा रहा है। चीन के विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले ये छात्र कोरोना संक्रमण के दौरान भारत लौट आए थे, लेकिन अब चीनी प्रशासन की कड़ी बंदिशों के चलते ये वापस चीन नहीं पहुंच पा रहे। पूरी दुनिया में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके सबसे अधिक शिकार बच्चे हो रहे हैं। दुनिया भर में 5 में से 1 बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 4.5 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर पानी की काफी समस्या है। बांग्लादेश में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती में अचानक आग लग जाने से हजारों अस्थायी आवास जलकर खाक हो गए। यह अस्थायी आवास देश के दक्षिणी इलाके में थे, जिनमें म्यांमार से आए लाखों शरणार्थी रहते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉक्स बाजार इलाके में बने बालू खाली शिविर में आग लगी थी। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML ने अपने 4 वरिष्ठ नेताओं से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सफाई मांगी। इनमें माधव कुमार नेपाल भी शामिल है। पाकिस्तान के PM इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भी भारत को लेकर बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने भारत को शांति का पैगाम भेजा है। पाकिस्तान उच्चायोग के चार्जेस अफेयर आफ्ताब हसन खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। लोन मैरिटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ज्यादा और ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है, जहां कोर्ट ने ये साफ कहा है कि मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती और न ही मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बैंक ने ब्याज पर ब्याज वसूला है तो उसे ये ब्याज वापस लौटाना होगा। एंटीलिया विस्फोट केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सचिन वजह के पास से एक सीक्रेट डायरी बरामद हुई है। इस डायरी को वजह ने CIU के ऑफिस में छिपा कर रखा था। यहां सूत्रों के मुताबिक तकनीक का माहिर होने के बावजूद वजह सीक्रेट बातों का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रखते थे, बल्कि इसे डायरी में दर्ज करते थे। इस डायरी में जायदाद केस ट्रांसफर के हैं। सूरत सिविल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक महिला प्यासी तड़पती रही, उसकी सांसें फूलती रही, लेकिन वहां सुध लेने वाला कोई नहीं था। देवर को वीडियो कॉल करके उसने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद परिवार वालों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर वार्ड के कर्मचारियों तक को फोन किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और इसी दौरान महिला की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना नेता संजय रावत ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र का गठबंधन राजनीतिक मजबूरी है जो बीजेपी की वजह से हुआ है और तीनों दल अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन हमने हिंदू विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गोसावा में रैली को संबोधित किया। शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई, लेकिन यहां ममता दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए। देश भर के सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, जहां ये योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। इसके तहत 23 मार्च से 3 अप्रैल तक प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दी। उन्होंने बताया कि देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा में शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के जया बच्चन ने हाथ से मैला ढोने और कचरा साफ करने की कुप्रथा का मुद्दा उठाया और कहा कि ये मामला कई बार संसद में उठा, लेकिन आज भी उनकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं। जया ने कहा कि शर्म आती है कि हम चांद और मंगल पर जाने की बात करते हैं और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। जहां हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही पर CM अशोक गहलोत ने 6 दिनों में 6वीं बार सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को प्रदेश में 602 कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद गहलोत ने मंगलवार सुबह फिर लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील की। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि महिला सहित 3 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए। सभी को गंभीर हालत में दादरी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ये लोग पेड़ के नीचे बैठकर
खाना खा रहे थे। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा जिले की यूनिट ने मंगलवार को 5 किलो अफीम के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी झारखंड के एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिहार में लखीसराय के कजरा गांव में 5 से 7 साल की बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर रेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की उम्र 50 साल है, जो अपनी दुकान पर बच्चियों को बुलाकर उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देता था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर उसे बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिनियम बिल 2021 को लेकर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक वीरेंद्र ने विधानसभा के अंदर अनुशासनहीनता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस अधिनियम बिल के विरोध में उन्होंने सदन के नियमों को ताक पर रखकर नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद को विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर हरियाणा के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट एक दिन की हड़ताल पर चले गए। एजेंटों ने अपनी अपनी शाखाओं में कामकाज बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर शोषण करने के आरोप लगाए। इनका कहना था कि सरकार ऑनलाइन पॉलिसी बेचकर एजेंटों को आर्थिक हानि पहुंचाने का काम कर रही है। 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप झेल रही महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष के नेता और पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने एक और आरोप लगाया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर रिश्वतखोरी का एक बड़ा खेल उद्धव सरकार में चल रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण की काली छाया के बीच खुशी और रंगों के प्रतीक पर्व होली के कार्यक्रमों को दहन कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि होली का कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा। लोग अपने घरों में ही होली के पर्व को अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस पर 3 पौधे लगाए, तो वहीं एक पौधा नर्मदा जयंती पर लिए संकल्प को लेकर उन्होंने लगाया। CM ने स्मार्ट सिटी पार्क में बरगद, चांदनी, बादाम और पारस पीपल का पौधा लगाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए मध्य प्रदेश में सायरन बजाया गया। सायरन बजते ही लोगों को रोककर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। भोपाल में खुद CM शिवराज सिंह चौहान इस अभियान में शामिल हुए, जहां उन्होंने दुकान के बाहर गोले भी बनाए। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में सायरन बजते ही मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। भोपाल के न्यू मार्केट में इस कोरोना जागरूकता अभियान का आगाज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। गृहमंत्री ने सबसे पहले मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद 11 बजे जैसे ही सायरन बजा, वहां सभी ठहर गए और मास्क लगाने का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने अभियान को नौटंकी करार देते हुए कहा कि बीजेपी कोरोना के नाम पर नौटंकी कर रही है। कभी थाली बजवाते हैं तो कभी दिए जलवाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के आयोजन सरकार कर रही है, उससे ही कोरोना फैल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश अनुसार दतिया में भी 2 मिनट के सायरन बजाकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। यहाँ लोगों ने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर कोरोना से बचाव के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प लिया। धौलपुर के कैंट क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने एक घर और कार से कुल 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। गोलछा बारात घर के पास एक बंद घर और सामने खड़ी कार में शराब के स्टॉक और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घर और कार से यहां आबकारी विभाग ने 18 पेटी शराब बरामद की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के प्रति सरकार के जागरूकता अभियान पर कहा कि गांधीवादी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। वही सरकार के 1 साल पूरे होने पर मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी ने प्रदेश को संभाला था।
पथरिया में खेल और युवा कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा था, जहां इस दौरान जूडो कराटे प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास परियोजना के अधिकारी राजकुमार लडिया मौजूद रहे। सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सभी लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही कार्यक्रम में अधिकारियों के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का महत्व भी बताया गया। सागर जिले के खुरई में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और फंदे से शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि पुलिस से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था कि मां और दीपू क्षमा करना, मैं काफी कष्ट में था। बौरीबंदकी थाना बाकल पुलिस ने अवंतीबाई चौराहे पर यातायात नियमों का पालन न करने वालों और मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था, जिसके बावजूद भी कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। इन सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बैतूल में 3 महीने से फरार 50,000 का इनामी अपराधी अलस्या पारधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा था। इसमें पुलिस को गांजा, शराब और भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले थे। जांजगीर चांपा जिले के भैंसो जनपद से चुनाव जीतने वाले राजकुमार पटेल के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में लंबे समय से पेंडिंग डले इस केस में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 3 महीने के अंदर मामले की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि राजकुमार ने चुनाव के समय झूठा शपथ पत्र भरकर चुनाव जीता था। कबीरधाम की पिपरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 291 मवेशी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी इन मवेशियों को कत्ल खाने ले जा रहे थे। पटेरा के कुम्हरी खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र दमोह के सौजन्य से खो-खो, वॉलीबॉल, दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेलों की शुरुआत भारत माता के जयकारों के साथ हुई। आगामी त्योहारों को देखते हुए पिछोर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जहां बैठक में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही एसडीओपी विवेक शर्मा ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। राजधानी भोपाल में सैनिटाइजर पीने से 2 सगे भाइयों की जान चली गई है और एक का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दिन 3 भाइयों ने शराब ना मिलने के चलते सैनिटाइजर पी लिया था, जिसके बाद तीनों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान 2 भाइयों की मौत हो गई। भिंड के गोहद में जल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है, जहां गोहद के समाजसेवी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस के 7 दिन तक चले जल सत्याग्रह के बाद राजस्थान सरकार ने बेसली डैम के लिए पानी छोड़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष राजा पवार ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल में जो कार्य किए वो काफी सराहनीय है। भिंड में जिला अस्पताल के सामने विधायक संजीव सिंह की मौजूदगी में कोविड संक्रमण को देखते हुए सायरन बजाया गया। साथ ही में विधायक ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान कलेक्टर सतीश सिंह ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कबीरधाम जिले की पुलिस ने एटीएम बदलने वाले अंतर्राज्यीय शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन आरोपियों के पास से पुलिस ने क्लोनिंग मशीन के साथ कई बैंकों के 43 एटीएम कार्ड समेत लाखों की नकदी बरामद की है। दुर्ग के बठेना गांव में हुए आत्महत्या कांड की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में बठेना कांड का मामला उठाया, जहां इस दौरान सांसद ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशाखोरी, लूट और हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत चिखली का निवासी अमित सिद्धार पिछले 2 साल से शौचालय की राशि के भुगतान के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। ग्राम पंचायत में हितग्राही अमित सिद्धार ने योजना के तहत अपने यहां शौचालय का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे सरपंच और सचिव द्वारा भुगतान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकारी हेलीकॉप्टर में वेडिंग फोटोशूट मामले की जांच में पुलिस भी अब शामिल हो गई है। रायपुर सिटी कोतवाली के नगर पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच शुरू की है, जहां पुलिस ने सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता विकास तिवारी को बयान के लिए तलब किया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने वन विभाग में कंपनसेंट्री फॉरेस्ट्री के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जोगी ने बताया कि मरवाही वन मंडल में ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए काटे गए पेड़ों के बदले नए पौधे लगाने का काम होना था। बड़ी राशि को मंजूरी तो मिली, लेकिन मौके पर पौधे लगाए ही नहीं गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मानसिक दिव्यांग युवक 60 फीट ऊंचे मोबाइल के टावर पर जा चढ़ा। ये देखकर कुछ ही देर में टावर के नीचे लोगों की भारी भीड़ जुट गई। उसे उतारने के लिए नीचे गद्दे भी बिछाए गए, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी, जिसके बाद ओडिशा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई और तब जाकर युवक को नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कारखाने में मंगलवार की दोपहर तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 मजदूर बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को इफ्को के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मंगलवार सुबह एक साधु का शव बरामद हुआ है, जिसका गला दबाने के बाद सिर को पत्थर से कुचलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव के प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया था, जहां फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के रुदाली इलाके में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रुदौली कोतवाली क्षेत्र में रोजागांव फ्लाईओवर के पास हुआ। इस बीच सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। बॉलीवुड में 3 दशक बिता चुके सुनील शेट्टी का मानना है कि सफलता के आधार पर किसी एक्टर का फैसला करना दिमागी तौर पर परेशान करने वाला है। गौरतलब है कि सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में 1992 में बलवान फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी।